का तबीयत खराब हो जाए, अगर सीरियस हो जाए तो एम्बुलेंस बुलाएंगे तो किसी का जान निकल सकता है, नहीं जा पाएगा। नमस्कार, ग्रामीण न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्राची पांडे। दोस्तों, आज़ादी के 75 साल बाद भी आज हम आपको एक ऐसे गांव की दशा बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप भी अचंभित हो जाएंगे। दोस्तों, पहले तो हम आपको ये बता दें कि इस गांव में हम बहुत मुश्किल से पहुंचे। वो इसलिए क्योंकि इस गांव की कनेक्टिविटी, इस गांव की सड़कें बेहद ख़राब हैं। यहाँ पहुंचने के लिए मुझे 2 से 3 बार बाइक से उतरना पड़ा और वहाँ से फिर हम बंधे पर चढ़ कर के आए और यहाँ की स्थिति ओवरऑल देखने के बाद ये समझ में आ रहा है दोस्तों कि इस गांव को विकास की बेहद ज़रूरत है। अब आपको इस जोगिया गांव के बारे में बता देते हैं दोस्तों। इस गांव में विकास के नाम पर अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। बात चाहे शिक्षा की करिए, सड़कों की करिए, स्वास्थ्य की करिए, ये गांव इन तमाम मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। दोस्तों, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि यथार्थ में जब आप इस गांव के बारे में जानेंगे, इस गांव के लोगों से बात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये लोग किस तरह का जीवन यापन कर रहे हैं। फिलहाल मैं जहां पर खड़ी हूं दोस्तों, यहां से इस तरफ हम आपको दिखा देते हैं। ये पूरा गांव जो है यहीं से आपको नजर आ जाएगा और गांव के बिल्कुल किनारे किनारे जो है ये नदी है, ये गुर्रा नदी है। गाँव वालों का ये कहना है कि इस गुर्रा नदी की वजह से लगभग हर साल ये गांव जो है वो बाढ़ग्रस्त हो जाता है। और ये जो बंधा है जहां पर मैं फ़िलहाल खड़ी हूं, जहां पे कुछ देर भी अगर हम खड़े होते हैं तो पैर धंसने लगता है क्योंकि मिट्टी इतनी गीली है और इस वजह से जो है वो पैर धंसने लगता है। ये जो बंधा है ये हर साल जो है वो टूट जाता है और इस नदी का पानी जो है वो गाँव में चला जाता है। लोगों को बहुत मुश्किल से जो है वो जीवन यापन करना पड़ा है। तो इस गाँव की क्या मुश्किलात हैं, गांव के लोगों की क्या दिक्कतें हैं, ये सब कुछ आइए आपको बताते हैं गांव वालों से बात करके। आइए, क्या नाम है आपका? गोरख चतुर्वेदी। गोरख जी, आप इस गांव में रह रहे हैं, युवा भी हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूं कि इस गांव में आखिर क्या कारण रहा कि ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँची। यहाँ पर योगी जी का सरकार है, यहाँ पर पहुँच नहीं पाई है। नहीं, योगी जी की सरकार तो है, लेकिन सरकार में जो सुविधाएं हैं वो गांव-गांव तो पहुंचाई जा रही हैं। फिर ये गांव वंचित क्यों रह गया? वंचित रह गया इसलिए कि यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, और भी लोग हमारे साथ हैं, आपसे जुड़ेंगे। सर, आप अपना नाम बताएं। राकेश यादव। राकेश जी, पहले तो हमें बताएं कि इस गांव में जितना हमें पता है बिजली नहीं आती है ज़्यादा, सड़क की प्रॉब्लम जो है वो हमें साफ दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा क्या क्या दिक्कतें हैं वो हमें बताएं। बहुत दिक्कत है, बाढ़ में पूरा दिक्कत था। बाढ़ में पूरा बाढ़ग्रस्त भी हो जाता है, बाढ़ग्रस्त पूरा हो जाता है क्योंकि और आने जाने में दिक्कत होता है जी। और पूरा मनो कचरा उचड़ रहता है पूरा। अच्छा, और भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि मैंने अभी सुना कि स्कूल नहीं है इस गांव में, ऐसा है क्या? सरकारी स्कूल नहीं है? नहीं, सरकारी कोई सुविधा नहीं, सरकारी कोई सुविधा नहीं है इस गांव में। गांव के बच्चे पढ़ने कहाँ जाते हैं? वो सब जाते हैं जहाँ 9 किलोमीटर दूर, 9-10 किलोमीटर दूर जाते हैं लोग। 9-10 किलोमीटर दूर जाते हैं। तो इस गांव में आप, जैसे कि आपने सुना कि इस गांव में कोई सरकारी स्कूल नहीं है, इसको लेकर के आप लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई, कभी कोई आंदोलन कुछ ऐसा हुआ नहीं? बहुत आंदोलन कई बार हुआ है, सत्याग्रह और फिर वो बंधे पर वहाँ पर आंदोलन हुआ था। किस चीज़ को लेकर के हुआ था? इसी बांध के थी में, बंधे को लेकर के। पक्की। अच्छा, पक्का इस बंधे को जो है वो पक्का किया जाए, इसको लेकर के आंदोलन भी हुआ था। उस आंदोलन का असर क्या हुआ? असर यही हुआ कि जो बोले थे बन जाएगा बांध, लेकिन एसडीएम लिखित भी दिए थे, नहीं हुआ। एसडीएम लिखित भी दिए थे। कितने साल पुरानी बात है? अभी 1 साल। एक साल पहले एसडीएम ने लिखित तौर पर ये दिया था कि यहाँ पर अनुपम मिश्रा एसडीएम का नाम है, उन्होंने यहाँ पर लिखित तौर पे दिया था कि यहाँ पर जो है वो बंधा पक्का करा दिया जाएगा। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं हालत, एक बार देख लीजिए, ये स्थिति है यहाँ पर कि खड़ा होना भी, अगर आप थोड़ी देर भी यहाँ पे खड़ा होते हैं तो आपका पैर जो है वो धंसने लगता है। तो ये स्थिति है यहाँ पर और बाढ़ग्रस्त भी हो जाता है जैसा कि आपने बताया। तो गांव के लोग फिर कहाँ जाते हैं जब बाढ़ होती है? तो यही बांध पे रहते हैं सब लोग, पानी में पन्नी उन्नी डाल कर रहते हैं, बांध पे रहते हैं लोग। बंधे पर रहते हैं। हाँ, पन्नी उन्नी डाल और कर जो बंद। मवेशी हैं, जैसे मान लीजिए, चलिए लोग तो आ जाते होंगे, लेकिन जो आपके मवेशी हैं, जानवर हैं, ये सब भी सब बंधे पा जाते हैं। हाँ? बंधे पे। अच्छा, ठीक है। और भी लोग हैं, आप कुछ बता रहे हैं, हमें शुरुआत से बताइए इस गांव के बारे में। क्या हमेशा से ऐसी स्थिति थी यहाँ? ऐसी हम लोग के पूर्वजों ने ऐसा ही रह चुका है, तो हम लोग को भी रहना पड़ रहा है। आप लोग युवा हैं, मुझे लगता है आप लोग को आवाज है, लेकिन हम लोग युवा बन के क्या करेंगे?
जब हम लोग को सुविधा ही नहीं मिलेगी तो हम लोग क्या करेंगे। कभी आप बातें लोगों तो हम लोग बहुत रखते हैं हम्म। लेकिन कभी पूरा ही नहीं हुआ। ने बातें रखने की आप लोगों ने कोशिश बहुत की बिल्कुल है। बहुत बहुत बार कोशिश की है लेकिन कभी पूरा नहीं हुआ। क्या लगता है इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? कारण सब आश्वासन दे करके चले जाते हैं तो क्या हम लोग उन लोग से मार थोड़ी करने हम लोग जाएंगे। और उसके बाद सब चले जाते हैं, ट्रांसफ़र करा के चले जाते हैं। जैसे कि आए थे डीएम अनुपम मिश्रा, जी। जो हम लोग जल स्थल गश्त किए थे, सत्याग्रह आपने सत्याग्रह किया किए थे। उसके बाद वहाँ से चले गए, आश्वासन दे करके लिखित भी दिए लेकिन फिर भी चले गए। तो हम लोग क्या करें, वो ट्रांसफ़र करा के यहाँ चले गए। और उसके बाद कोई उसके काम बाद नहीं कोई काम नहीं हुआ। बोले थे कि पक्की हो जाएगा लेकिन वो भी खड़ंजा तक नहीं लगा, मिट्टी तक नहीं पड़ी। जी बिल्कुल, वो जगह जगह पर कटाव है। बस इधर उधर थोड़ा ऊपर ऊपर सब काम करके सब चले जाते हैं यहाँ से। अच्छा, इसके अलावा जैसे और क्या क्या दिक्कतें हैं इस गांव में, वो भी हमें बताइए विस्तृत रूप से। दिक्कतें तो तमाम है यहाँ पर। जैसे पानी की बहाव भी नहीं है यहाँ पर। हम लोग को पानी अपने घर में ही सब चलाते हैं, सब बहाते हैं। द्वार पर सब खन के गड्ढा वहाँ पर रोकते हैं। जैसे नाली नहीं बनी है इस गांव में यहाँ पर, ना ही चकबंदी हुआ है। अच्छा। ना ही यहाँ पर गढ़ही है कि पानी उसमें हम लोग बहाएं। तो देखिए दोस्तों, ये कितनी बड़ी समस्या है इस पूरे गांव में। जैसा कि हमें भैया जी बता रहे हैं, इस पूरे गांव में नाली नहीं बनी है। इसका मतलब साफ है कि लोग अपने घरों के बाहर जो है वो गड्ढा खोदते हैं, जिसको हम सोख्ता कहते हैं आम भाषा में। वो सोख्ता बनाते हैं और वहाँ पर तमाम जो गंदा पानी होता है वो एकत्रित होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों में, बच्चों में बीमारियाँ फैलने का भी डर होता है। लेकिन अचंभित करने वाली बात यह है कि अब तक इसको लेकर के कोई भी मदद जो है इस गाँव के लोगों को नहीं मिली है। कोई भी मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए इनके पास, वो इन्हें नहीं मिली है। बिजली की क्या स्थिति है गांव में? बिजली आती है लेकिन तो जब जिस समय पर हम लोग को बिजली चाहिए उस समय बिजली कट जाती है। जैसे शाम को रात में कट जाती है 10 बजे तक। अच्छा। 6 बजे से 10 बजे तक कट जाती है। उसके बाद सुबह में आती है, 2-4 घंटे रहती है, उसके बाद भाग जाती है। कभी इधर उधर पोल गिर गया, फॉल्ट हो गया, तमाम दिक्कतें हैं बिजली के कारण। यही। अच्छा, एक समस्या जो मैंने नोटिस करी है आपके गांव में, जब मैं आ रही थी तो आधे रास्ते से हमें बाइक जो है वो खड़ी करनी पड़ी, फिर मुझे पैदल आना पड़ा, उसके बाद फिर हम बाइक से आए। तो बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, बहुत दिक्कत होती है आने में। ऐसे में अगर गांव में किसी महिला की तबीयत खराब हो जाती है, या मान लेते हैं कोई गर्भवती महिला है, तो उसे हॉस्पिटल तक कैसे ले जाते हैं आप? ले जाते हैं, सब चारपाई पे लाद करके ले जाते हैं यहाँ से 200 मीटर दूर। उसके बाद वहाँ से बैठाते हैं सब। और अगर कोई इमरजेंसी केस हो, कोई इमरजेंसी केस तो क्या करना होगा? मर जाएंगे सब। ले जाते सब मर जाते हैं। ऐसा हुआ है कभी? हुआ है, बहुत बार हुआ है। क्या आप बताएं पूरी घटना बताइए। हमारी माता जी हैं, एम्बुलेंस वहीं पर रुक गया था जहाँ पर आप रुकी थी। वहीं पर, हाँ, वहीं एक्सपायर हो गई। अच्छा। तो मुझे लगता है ये बहुत दुखद है और इस बारे में सोचना चाहिए सरकार को भी। और जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि आश्वासन दिया जाता है, उसके बावजूद कोई कार्य नहीं होता है। और इस गांव में जो है वो लोगों की मौत तक हो जाती है इस वजह से, क्योंकि गांव की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे 2 से 3 बार बाइक से उतरना पड़ा और उसके बाद बामुश्किल जो है वो मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, क्योंकि रास्ता भी इतना ख़तरनाक है, इतना मुश्किल है, इतना स्लिपरी है कि गिर जाता है इंसान। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी है उसकी वजह से जो है वो लोग बाहर शहर तक नहीं पहुंच पाते हैं और शहर के लोग जो है वो गांव तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये कुछ समस्याएं हैं दोस्तों इस गांव की। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहती हूं आपसे। इस गांव के युवा जो हैं वो क्या करते हैं, मतलब रोज़गार के तौर पर क्या काम करते हैं? रोज़गार के तौर पर तो फिलहाल में कुछ है नहीं। सब चले जाते हैं 6-2 महीने के लिए, सब बाहर चले जाते हैं, पेंट पॉलिश करते हैं। गांव में रोज़गार का कोई साधन? रोज़गार कुछ नहीं है। जैसे गोरू चूहा सब रखते हैं, भैंस गाय भैंस सब रखते हैं, सब चराते हैं, उसको दूध दुहते हैं, दूध बेचते हैं। वही रोज़गार है, वही रोज़गार। और कुछ इसके अलावा मनरेगा वगैरह के तहत काम नहीं मिलता? मनरेगा वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पर। अगर मनरेगा में हम लोग कहेंगे हम लोग को मनरेगा में नाम डाल दो तो डालते नहीं है। 6 महीने तक हम लोग को दौड़ना पड़ता है मनरेगा में नाम डालने। क्या कहते हैं, क्यों नहीं डालते? फिर आश्वासन दे देते, कह देते हैं ठीक है आइएगा डाल देंगे। 4-5 दिन हम लोग चक्कर काटते हैं, जब नहीं डालते हैं तो हम लोग उसी के चक्कर में नहीं रहेंगे, दूसरा काम हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि भैया ने हमें बताया कि मनरेगा के तहत भी जो है इस गांव के युवाओं को काम नहीं मिलता। आप भी कुछ बताएंगे? क्या नाम है आपका? रुदल यादव।
रुदल जी, हाँ। क्या लगता है इस गांव में आखिर क्या कारण है? क्योंकि एक चीज और है, यहाँ पे तमाम जितने लोग खड़े हैं ये सब युवा हैं, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि जिस गांव में इतने सारे युवा हैं उस गांव में अब तक ये मूलभूत सुविधाएं कैसे नहीं पहुंची? मैडम जी, हम लोग का अभी उम्र 20 साल हो गया, ये मतलब देख रहे हैं पुरानिया उरानिया है, तब तक अब तक पुरानिया भी सपोर्ट किए हैं इस रोड के बारे में, मगर वो सपोर्ट करें, ये लोग आते हैं वोट मांग लेते हैं, बस वोट लोग मांग लेते हैं, आश्वासन दे देते हैं कि बन जाएगा, उसको बाद जीतने के बाद कोई ये जोगियाँ गाँव जानता नहीं है, जोगियाँ गांव भूल जाते हैं कि इधर जोगियाँ गांव है। हम लोग के गांव क्या है कि कोई महिला के गर्भवती है, अगर तबीयत ढंग से ख़राब हो जाए एम्बुलेंस बुलाएंगे तो बस वहीं रुक जाएगा, इतना दूर ले जाएंगे बस तक उसका जान भी निकल सकता है। अगर किसी का तबीयत ख़राब हो जाए, अगर सीरियस हो जाए तो एम्बुलेंस बुलाएंगे तो किसी का जान निकल सकता है, नहीं जा पाएगी। रास्ता इतना खराब है कि और क्या बोलते हैं, हमारे गांव के बच्चे हैं जो स्कूल 2 महीने तक सही से पढ़ने नहीं जा पाते हैं। देखते हैं आप मैडम आई, आप देखे होंगे कि कितना खराब रास्ता है। आप पढ़ने जाते हो बच्चे? ये सब बच्चे जाते हैं तो क्या जानेंगे। पढ़ने कहाँ जाते हो बाबू पढ़ने के लिए? जीपीएस में। जीपीएस कहाँ पे पड़ता है? ये झंगा पड़ता है। अच्छा, झंगा। हाँ, बस से जाते हैं। कोई मतलब कोई ऐसा चीज़ है, कोई भी आ जाए तो सरकारी चीज़ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि पंचायत भवन नहीं है, हमारे गांव कोई विद्यालय नहीं है, सब दूसरे गांव में है, बस मेरे जोगियाँ में नहीं है। इस गांव में पंचायत भवन नहीं है। देखिए, एक चीज़ गौर करने वाली है, क्योंकि इस बार जब सरकार बनी है तो तमाम गाँवों में जहाँ पर पंचायत भवन नहीं भी बना था वहाँ के प्रधानों ने सबसे पहले पंचायत भवन बनाया है। प्रधान तो ऐसे प्रधान हो जाते हैं ना, कोई के बारे में कुछ कह नहीं सकता, वो लोग अपना चाहते हैं, प्रधान हो जाते हैं। अगर प्रधान कौन है आपके गांव के? हमारे यहाँ धनराज निषाद हुआ है, बंगला पर के हैं। अगर हमारे यहाँ जमीन है, ऐसे एक बात है कि जैसे बोलते हैं कि वो आबादी निकल जाए, आबादी वाले जमीन हमारे गांव है, बाकी कोई सपोर्ट बहुत लोग करते हैं, बाकी बनाते नहीं है लोग, तो क्या हम लोग क्या करेंगे। बस हमारा कहना है कि हम लोग कह देते हैं और उसके बाद मार नहीं करेंगे किसी। और प्रधान जी के पास आप लोग कभी गए हैं एक साथ अपनी समस्या लेकर के? समस्या क्या दे, बार में पास में है, इसके बाद हमेशा हम लोग कहते हैं, मतलब बहुत लोग कहे हैं, मगर नहीं करेंगे तो हमारा क्या, हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, गांव में क्योंकि बहुत सारे युवा हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि रोजगार के नाम पर क्या कुछ भी नहीं है यहाँ पर? रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं है, यही है कि अपना लोग खेत बाड़ी जो करते हैं वही रोजगार है, नहीं तो जो बहुत करेंगे तो 2000 लगा कर जाएंगे, चुना पालिश चाहे कोई भी कुछ ही करेंगे। 2-4 लाख बच्चे हैं, युवा दौड़ते हैं, अब दौड़ते हैं, अब लोग, अब उनका नसीब है, जो हो जाएंगे, बस यही है। उसके लिए ना, हाँ, आर्मी के लिए बस दौड़ते हैं, बाकी और क्या। इधर स्कूल है ना, बढ़िया अच्छा विद्यालय है न, कौन बच्चा अच्छा पढ़ के क्या करेगा, हम लोग क्या कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है। इस गांव की कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं दोस्तों, आइए उनसे भी बात करते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? सरिता देवी। ये बताइए हमें कि गांव में क्या क्या दिक्कतें हैं महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए दिक्कत ही बा, पानी के बहुत दिक्कत है बा, स्कूल नहीं बा, सड़क नहीं बा, लइकन के स्कूले जाए के बाद राजधानी जाए के पड़ेला, हमन के साधन चाहिए कि स्कूल तो गाँव में हो जाए, और डॉक्टरी नहीं बा, कोई हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पर। तो अगर मान लीजिए किसी महिला को कोई दिक्कत है, नॉर्मल बुखार भी अगर आ जाता है, तो फिर आप लोग कैसे करते हैं? तो जाना पड़ता है राजधानी, अपना पैर से कोई जाता है, कोई सवारी से जाता है, कोई दोपहिया तो उससे जाता है। इस गांव में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी डिलीवरी कैसे होती है, उनको कैसे? उन लोगों के लिए सांसत होता है, जाने पड़ता है नई बाजार। हाँ, यहाँ पर ही नहीं है कोई डॉक्टर, कोई डिस्पेंसरी, सरकारी डिस्पेंसरी कुछ नहीं, कोई कंपाउंडर भी नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ। और बच्चियाँ आपकी जो हैं वो स्कूल कैसे जाती हैं, या बच्चे आपके स्कूल कैसे? तो स्कूल जाते हैं तो दूर जाते हैं, पैदल जाना पड़ता है। मेरे पीछे ये जो आप एक खंडहर आप देख रहे हैं, ये एक वक्त में घर हुआ करता था, इस घर में एक परिवार रहता था, लेकिन ये परिवार अब इस गांव को छोड़कर जा चुका है। इस परिवार के बारे में हमें बताने के लिए फिलहाल भैया जी हैं। भैया जी, क्यों छोड़ करके गए ये लोग? यहाँ सुविधा था, रोड की नहीं था, और हर चीज़ की, स्कूल बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए दिक्कत हो रहा था, इसलिए वो छोड़ के लोग दूसरे गांव में बस गए। अच्छा, और ऐसे और भी लोग हैं क्या इस गांव में जो प्लान कर रहे हैं इस गांव को छोड़ने की? हाँ, अभी ये बाढ़ की जो स्थिति आया था, इसमें बहुत लोग परेशान हो गए थे, तो अब दूसरा जगह बना रहे हैं व्यवस्था रहने के लिए। अच्छा, धीरे धीरे जोगिया गाँव को जो है वो लोग छोड़ने का कहीं ना कहीं जो है वो व्यवस्था कर रहे हैं। और ये जिन्होंने अभी फिलहाल ये घर छोड़ा है, ये कौन थे? ये इंद्र यादव थे। इंद्र यादव और
अच्छा, और कहाँ गए ये फिलहाल? ये राजधानी में चले गए। राजधानी में, यहाँ पास इस गांव के पास में ही जो है वो राजधानी है, वहाँ पर अपना मकान बना के वहाँ पर मकान बना लिए, खरीद के मकान। अच्छा, आखिर में गांव की स्थिति को देखते हुए सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम लोग तो सरकार से बहुत धरना दिए, चुनाव बहिष्कार भी किए थे। इधर भी ये वाला क्या बोलते जल समाधि गिरा के, हाँ जल सत्याग्रह किए थे उसमें, लेकिन हमारे एसडीएम आए थे और ये तहसीलदार आए थे, लोग आए आश्वासन दिए लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ। ये जल सत्याग्रह आप लोगों ने कहाँ पर किया था? ये जल सत्याग्रह की जगह यहीं पे है। अच्छा, ये इस नदी के किनारे ही। देखिए दोस्तों, ये जिस नदी के पास हम खड़े हैं ये गोर्रा नदी है और इसी नदी के पास जो है यहाँ पर इन लोगों ने जो है वो जल सत्याग्रह किया था। और जैसा कि इन्होंने बताया है हमें कि पूरी पुलिस प्रशासन सबको ही आया था, लेकिन उसके बावजूद जो है इस सत्याग्रह का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इस सत्याग्रह का कोई नतीजा निकल करके नहीं आया। और अभी 1 साल बाद भी, जबकि एसडीएम ने यहाँ पर लिखित रूप से दे दिया है कि इस बंधे की स्थिति को बेहतर किया जाएगा, इस बंधे को बनाया जाएगा, इसके बावजूद अभी तक इस बंधे को नहीं बनाया गया है। कुल मिलाकर के दोस्तों ये स्थिति है इस गाँव की, और मुझे लगता है कि इस गांव पर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि इस गांव की स्थिति बहुत ख़राब है। आप सड़कों की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, स्वास्थ्य की बात करिए, ये तमाम जो सुविधाएं होनी चाहिए गांववासियों के पास वो नहीं है। इस गांव के जो युवा हैं वो भी बेरोज़गार हैं, कहीं ना कहीं उन्हें मनरेगा तक के लिए भी जो है वो काम नहीं मिल पाता है। तो कुल मिलाकर के ये समस्याएं हैं दोस्तों इस गांव की। जुगिया गांव है और इस गांव में हमने आपको सब कुछ दिखाया है, किस तरीके से हमें वहां से यहाँ तक आने में कितनी दिक्कतें हुई। ये सारी चीज़ें आप देख करके समझ सकते हैं कि इस गांव की असल स्थिति क्या है। हम ऐसे और भी गांव में आपको लेकर जाते रहेंगे, वहाँ की समस्याओं से आपको रूबरू कराते रहेंगे। ऐसी और भी ग्राउंड अपडेट्स देखने के लिए बने रहिए ग्रामीण न्यूज़ के साथ, देखते रहिए ग्रामीण न्यूज़। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।